स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 1.2 से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट फंक्शंस के। तो बताते हैं फंक्शन क्या होता है। फंक्शन से पहले आप रिलेशन पढ़ चुके हैं। फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन ही होता है जिसमें कुछ कंडीशन रहती हैं। फंक्शन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है जिसमें कुछ विशेष कंडीशन रहती हैं। तो देखो फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच एक ऐसा रिलेशन है जिसमें नंबर 1 एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि सेट ए के एवरी एलिमेंट की सेट बी में यूनिक इमेज होनी चाहिए, यानी कि ज़रूर हर एलिमेंट की इमेज हो और ओनली वन इमेज हो, एक ही इमेज हो, एक से ज़्यादा इमेज उसकी नहीं होनी चाहिए, यानी कि यूनिक इमेज होनी चाहिए। सेकंड क्या है, 2 और मोर एलिमेंट of set B has same image, B has same pre-image in set A। कंडीशन ये है कि सेट ए के ईच एलिमेंट की ओनली वन इमेज होनी चाहिए सेट बी में, और बी के लिए कंडीशन नहीं है, बी में 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंटों की एक ही प्री इमेज हो सकती है सेट ए में। अब देखो आपको एरो डायग्राम से बताते हैं। ये हमने ये कोई 2 सेट ले लिए, उनको एरो डायग्राम से दिखाया हमने। तो यहाँ इनके एलिमेंट हमने ले लिए 1 2 3 4 5 6 और 7। इसमें भी एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब फंक्शन हमारा जो दिया है वो है कुछ इस तरह से कि f(x) इक्वल टू x प्लस 2, f(x) इक्वल टू x प्लस 2। तो f(x) हमें फाइंड होगा जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे इसमें। तो ये जो सेट होता है सेट A, वो हमारा टोटल सेट डोमेन भी कहते हैं हम इसे, और इसको रेंज भी कहते हैं। या यूँ समझ लें कि इसमें x की वैल्यू हमें मिलती हैं और इसमें y की वैल्यू मिलती हैं ये फंक्शन की, और इसके बाद इसकी प्री इमेज यहाँ हमें मिलती है। तो यहाँ पर हम प्री इमेज भी देख सकते हैं, प्री इमेज। और सेट ए के ईच एलिमेंट की इमेज मिलती है हमें सेट बी में। तो यहाँ पर हम इमेज देख सकते हैं, और इसके बाद यह यूँ समझ लें कि इसमें इनपुट वाली वैल्यू मिलेंगी और इसमें आउटपुट वाली वैल्यू। तो इस तरह से इसे हम इनपुट भी यहाँ देख सकते हैं कि इसमें जो वैल्यू पुट की जाती हैं वो इस सेट होती हैं, और जो आउटपुट हमारा निकलता है वो सेट बी में होता है। तो फंक्शन है हमारा f(x) इक्वल टू x प्लस 2।
तो हम x की वैल्यू पुट करेंगे 1, तो हमारा fx आएगा 1 + 2 मीन्स 3, यानी कि हमें ये इमेज मिलेगी 1 की। जब हम x = 2 पुट करेंगे तो 2 + 2 4, यानी कि हमें एलिमेंट मिलेगा ये इमेज में 3 + 2 करेंगे तो 5, 4 + 2 तो 6, 5 + 2 तो 7, और 6 + 2 तो 8, और 7 + 2 करेंगे तो 9। ये हमें इमेजेस मिली सेट ए के ईच एलिमेंट की। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो फंक्शन के लिए जो कंडीशन बताई थी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ यूनिक इमेज इन सेट बी। तो सेट ए के एलिमेंट 1 को देखते हैं, इसकी सेट बी में यूनिक इमेज है, यानी कि ओनली 3 इमेज है और कोई इसकी इमेज नहीं है। इसके बाद 2 की 4, 3 की 5, 4 की 6, 5 की 7, 6 की 8 और 7 की 9। तो कोई भी एलिमेंट सेट ए में ऐसा नहीं है जिसकी इमेज सेट बी में ना हो, और कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी एक से ज़्यादा इमेज हो, यानी कि यूनिक इमेज ना हो। तो ये फंक्शन फॉलो करता है हमारी कंडीशन को। नेक्स्ट हमने बताया था आपको कि सेट बी के लिए कंडीशन नहीं है, बी के ईच एलिमेंट की प्री इमेज इसमें हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, और बी के 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंटों की प्री इमेज भी इसमें हो सकती है। तो ये आपका फंक्शन है। इस फंक्शन को हमने बताया आपको एरो डायग्राम से। अब इसके बाद आपको देखना होगा टाइप ऑफ फंक्शन। फंक्शन कितने टाइप के होते हैं, नोट डाउन इट। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ फंक्शंस। अभी हमने फंक्शन को समझा, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस हमारे मैनी टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं 1 फंक्शन, 1 फंक्शन, और इसी को कहते हैं इंजेक्टिव फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शंस। तो फर्स्ट टाइप है हमारा 1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। तो 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शंस क्या होंगे, कोई भी फंक्शन इस टाइप से कि सेट ए के ईच एलिमेंट की सेट बी में यूनिक इमेज हो, तो उसे हम कहेंगे 1 फंक्शन। यानी कि सेट ए के एवरी एलिमेंट की सेट बी में डिफरेंट इमेज हो, यानी एक ही का मतलब एक होगी। इसका मतलब है कोई ऐसा सेट बी में एलिमेंट नहीं होगा जो किसी एक एलिमेंट जो सेट ए में है उसकी इमेज हो। मतलब 2 ऐसे एलिमेंट नहीं होंगे सेट बी में जो सेट ए के एक ही एलिमेंट की इमेज हो, यानी कि डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। तो 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए has different image in set B, then function is called 1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। तो
वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होंगे जिनमें सेट ए के ईच एलिमेंट की सेट बी में डिफरेंट इमेज हो। तो इसको हम एरो डायग्राम से देखो दिखाते हैं आपको। एक सेट हमने ये ए ले लिया, ये सेट है बी, फंक्शन हमारा है मान लो एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3। सेट ए के एलिमेंट हमने लिए 1 2 3। सेट बी में एलिमेंट हमने लिए 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ हम देखते हैं जब हम वैल्यू पुट करेंगे 1 तो एफ एक्स हमें मिलेगा 4। जब हम पुट करेंगे 2 तो एफ एक्स हमें मिलेगा 5। जब हम पुट करेंगे 3 तो एफ एक्स हमें मिलेगा 6। तो इसमें हम देखते हैं कि सेट ए के ईच एलिमेंट की यूनिक इमेज है सेट बी में, यानी कि 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है और 3 की इमेज 6 है। तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं इंजेक्टिव या वन वन फंक्शन, यानी कि 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 5 और 3 की इमेज 6। हमने बताया था कि इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज डिफरेंट इमेज, यानी कि अगर 1 की इमेज 4 है तो फिर 2 और 3 में से किसी की इमेज 4 नहीं होनी चाहिए, यानी कि सभी एलिमेंटों की इमेज डिफरेंट होनी चाहिए, तभी ये आपका फंक्शन इंजेक्टिव या वन वन फंक्शन होगा। नोट इट। सेकेंड टाइप हम देखते हैं फंक्शन का मैनी वन फंक्शन। मैनी वन फंक्शन। तो मैनी वन में जैसा कि आपको वर्ड से दिख रहा है कि मैनी वन का मतलब है 2 और मोर एलिमेंट ऑफ सेट ए, 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव सेम इमेज in set B, then function is called many one फंक्शन। इसे हम कहेंगे मैनी वन फंक्शन। क्या बताया कि 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, अगर सेट ए के 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंटों की सेट बी में एक ही इमेज हो तो उसे हम कहेंगे मैनी वन फंक्शन। देखो बताते हैं एरो डायग्राम से। ये कोई फंक्शन ले लिया हमने एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ हम वैल्यू लेते, सेट ए में हमने एलिमेंट ले लिए 1 -1 2 -2। तो यहाँ देखो हमने एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4 5 और 6। जब हम x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, यानी कि इसकी इमेज होगी 1। इसके बाद जब -1 पुट करेंगे तो -1 का भी स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, यानी कि इसकी भी इमेज होगी 1। 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 होता है तो इसकी इमेज 4 हो गई। और जब -2 पुट करेंगे तो इसका स्क्वायर भी +4 होता है तो इसकी इमेज भी 4 हो गई। तो यहाँ हम देखते हैं कि सेट ए के 2 एलिमेंट की इमेज
1 आ रही है, 2 एलिमेंट की इमेज 4 आ रही है, यानी कि कंडीशन जो हमने बताई थी कि 2 और मोर एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव सेम इमेज इन सेट बी। तो ये 2 एलिमेंटों की इमेज एक ही आ रही है 1, यहाँ 2 - 2 की एक ही इमेज है 4, तो ये हमारा फंक्शन होगा मैनी वन फंक्शन। तो इस टाइप के फंक्शन को कहते हैं मैनी वन फंक्शन। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड टाइप आपका है ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन में क्या है, अभी आपने देखा कि चाहे मैनी वन फंक्शन हो या वन फंक्शन हो, इसमें बी सेट बी में ईच एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए में नहीं होती थी, ये कंडीशन नहीं थी। लेकिन अगर ये ऑन टू या सर्जेक्टिव है तो सेट बी के ईच एलिमेंट की इमेज सेट ए में होनी चाहिए। तो ऑन टू या सर्जेक्टिव आपका हो जाएगा एवरी एलिमेंट इफ एवरी एलिमेंट of set B has a pre-image in set A, then function is called ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू कहते हैं या सर्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन वो फंक्शन होगा जिसमें सेट बी के ईच एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए में हो, तो वो ऑन टू या सर्जेक्टिव होगा। देखते हैं एरो डायग्राम से, ये कोई सेट ए है और ये हमने सेट बी ले लिया और फंक्शन हमने ले लिया एफ एक्स इक्वल टू 2x। तो हमने सेट ए के एलिमेंट लिए 1 2 3। अब सेट बी के हम एलिमेंट लेते हैं 2 4 6। हमने सेट बी के एलिमेंट लिए। अब देखो जब हम यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो 2 बन जाए 2, यानी कि 1 पुट करने पर इमेज हमें मिलती है इसकी 2 पुट करने पर 2 2 जा 4 इमेज हमें मिलती है 4, 3 पुट करने पर 3 2 जा 6 इमेज हमें मिलती है 6। तो यहाँ पर ये फंक्शन भी है और साथ में ऑन टू भी है, ये देखने के लिए बी के ईच एलिमेंट की सेट ए में प्री इमेज हमें मिलती है। 2 की इमेज प्री इमेज 1 है, 4 की प्री इमेज 2 है और 6 की प्री इमेज 3 है। तो इस तरह से ये हमारे तीनों टाइप हुए फंक्शन के, वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन या ऑन टू फंक्शन। ये 3 टाइप हैं आपके फंक्शन के। अब देखते हैं आपकी एक्सरसाइज। थैंक यू।